आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हम सब मसीही लोगों को जीवित रखा हुआ है। आज के दिन हम परमेश्वर के जीवित वचन से प्रार्थना के दो पहलुओं को देखेंगे, क्योंकि हम सब मसीही लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे आकर हमें मत्ती 18:18 में प्रार्थना करने का अधिकार दिया। उस अधिकार की वर्तों कैसे करते हैं हम पवित्र वचन से समझ सकते हैं। प्रार्थना दो प्रकार की होती है। एक तो हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जो हमारी इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है उस बात पर हम ये नहीं कह सकते कि उसका उत्तर परमेश्वर ने ही दिया है। इस बात को हम बाद में देखेंगे। दूसरी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार और वचन के अनुसार कैसे होती है उसको हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे। प्रार्थना का बहुत ही सीधा सा अर्थ ये है कि किसी बात को परमेश्वर से मांगना। हम मत्ती 7:7 में देख सकते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन हमें इजाजत देता है कि आप परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, मगर ये एक सीखने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह के चेले तो बहुत थे, परंतु सब प्रार्थना के विषय में सीख नहीं पाए। जब हम लूका 11 अध्याय को देखते हैं तो केवल एक चेले ने कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। इसका अर्थ है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना ये एक सीखने की बात है। अभी हम मत्ती 7:7 अध्याय का अर्थ इसी ही अध्याय में देखते हैं। इस अध्याय के 5 और 7 वचन तक। फिर 13 वचन में इसका पूर्ण अर्थ लिखा हुआ है, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ हम समझ सकते हैं कि प्रार्थना के दो भाग हैं। ये जो हमने पढ़ा है लूका 11 में, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है। यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 5 अध्याय के 15 वचन में भी लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जो हम मांगते हैं वो उससे पाते भी हैं। प्रिय मसीही भाई बहनों, ये भी हो सकता है कि सुबह पिता की इच्छा कुछ और हो और शाम को पिता परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए कुछ और हो। आपको पवित्र वचन को समझकर ही प्रार्थना करनी चाहिए और पिता की इच्छा जानने के लिए पवित्र आत्मा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के विषय में शैतान हमें छोटी छोटी बात में भी बहका सकता है। आप लोग मत्ती 4 को बहुत ध्यान से पढ़ो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में थे, शैतान कहता है कि पत्थरों की रोटी बना दे, मगर वचन कहता है मत्ती 6:10 में, पिता परमेश्वर से रोटी मांग। रोटी बनाना और मांगना इसमें अंतर बहुत कम है, मगर शैतान बहकावेगा। फिर 5 वचन में लिखा है कि परमेश्वर दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुम्हें उठाएंगे, पर यीशु ने कहा तू प्रभु की परीक्षा ना कर। अभी इस वचन के थोड़े ही समय के बाद भाव 11 वचन में लिखा है, देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे,
मेरा कहने का भाव ये है, प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के बीच में शैतान की चाल में नहीं फंसे, इसलिए हमें जागते हुए और सचेत होकर ही प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से मांगना है। प्रभु में प्रिय भाई बहनों, वचन में आपके लिए रियल ब्लेसिंग छिपी हुई है। हम वचन को समझकर उन रियल ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। जैसे रोमन 8:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया है कि आपकी सहायता की जाए जब आप कमज़ोर होते हैं। इसलिए रियल हीलिंग इधर ही है। फिर जब हम पहला करंथियाँ 2 अध्याय और इसका 9 और 10 वचन पढ़ते हैं तो जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। और 10 वचन ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उन बातों को हम लोगों के ऊपर प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 3, यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मुझे पकार, भाव मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बतलाऊंगा। ये भी परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। नंबर 4, कहावतां नीति वचन 11:11 में भी लिखा हुआ है, अपने नगर और शहर के लिए प्रार्थना कर, वो नगर बदल जाएगा, उस नगर पर आशीष ठहर जाएगी। नंबर 5, भजन संहिता 2 और उसका 11 वचन, जाति जाति के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। ये भी परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया है, वो मत्ती 6 में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अजीजों, आपकी प्रार्थना में बड़ा भेद छुपा हुआ है। क्या आप इसे समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं? तो परमेश्वर के वचन में खोज करें, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। और शुरू में जैसे मैंने बताया था कि जब हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो वस्तुएं शैतान भी दे देता है, इसलिए कि हम वचन की जानकारी ना रखें और वचन को ना पढ़ें। ये हमारे साथ धोखा हो सकता है। आइए आज से हम एक अंगीकार करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी शुरू करें। व्यवस्था विवरण 28 के अनुसार परमेश्वर का वादा है, आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएंगे। आमीन।